नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। इसमें 122 लोगों की मौत हो गई, 150 से अधिक घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ। सत्संग में 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी। सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे पर गिरते गए और कुचलने से इतनी मौतें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा। संसद सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। खड़गे ने धनखड़ से कहा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाने वाली सोनिया गांधी है, आप नहीं। इसके जवाब में सभापति धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आपको किसने बनाया ये आप जाने, लेकिन आप हर बार चेयर को नीचा नहीं दिखा सकते। टीम इंडिया 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए मुंबई से जिम्बाब्वे रवाना हुई। सीरीज का पहला मुकाबला 6 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और संजू सैमसन शामिल हैं। हालांकि खिलाड़ी बारबाडोस में फंसे हैं, इसलिए भारत आने के लिए जिम्बाब्वे जाएंगे। एक्टर सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जांच कर रही नवी मुंबई पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने सलमान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए लॉरेंस गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सलमान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे थे। अब वो खबर जिस पे रहेगी हमारी नजर। पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। कजाकिस्तान में SCO समिट की शुरुआत हुई। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। ये खबर जरा हटके है। साउथ कोरिया में एक रोबोट के सुसाइड करने का दावा किया जा रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रोबोट एक सिविल सर्वेंट की तरह गुमी सिटी काउंसिल में काम करता था। ये देश का पहला रोबोट था जिसे कर्मचारियों की तरह काम पर लगाया गया था। 2 मीटर ऊंची सीढ़ी से गिरने के बाद इसने काम करना बंद कर दिया। साउथ कोरिया की लोकल मीडिया ने इस घटना को देश का पहला रोबोट सुसाइड बताया है। जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 34 पॉइंट्स घटकर 79,441 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 पॉइंट्स घटकर 24,123 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 3 जुलाई 1908 यानी आज ही के दिन अंग्रेजों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखने पर गिरफ्तार किया था। दरअसल 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने एक बम विस्फोट किया था। अंग्रेजों ने उसी शाम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तिलक ने दोनों क्रांतिकारियों के पक्ष में अपने अखबार केसरी में लिखा। इसी वजह से उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। और अब थॉट ऑफ द डे। आपकी शुरुआत भले धीमी हो, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते, पढ़ते और सुनते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।